आज हम पट्टी वाला गला बना रहे हैं। तो हमने 2.5 इंच चौड़ा लिया है, गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली है और लंबाई हम 5 इंच ली है। अब नीचे से भी हमने 2.5 इंच लिया है और इस 2.5 को उस 2.5 से मिला देंगे। ये आधा इंच की हमने गोलाई दी है। गले की हमेशा 0 पॉइंट पर गोलाई होती है। अब हमने 2.5 इंच चौड़ाई ली है तो ये 2.5 इंच का ही यानी आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 6 इंच का तैयार हो जाएगा। 2.5, 5 और 1 इंच सिलाई के लिए यानी 6 इंच का तैयार हो जाएगा। ये हमने अपने गले के निशान पर ही कटिंग कर दी और लंबा 5 लिया है तो 5 का 5 ही तैयार होगा। अब हमने गले की पट्टी रखी जो हमारी कटिंग हुई थी और ये दोनों बंद साइड से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी रख लिया बंद साइड से, और गले का जो हमारी पट्टी की शेप थी उसी के साथ साथ हमने निशान लगा लिया। अब हम जो निशान लगाए उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखकर हम दूसरा निशान लगाएंगे पट्टी के लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले बाहर वाले निशान पर कटिंग करेंगे। फिर हमारी जो पट्टी का निशान लगाया था हमने गले का, उस पर कटिंग करेंगे। ये हमारी पट्टी कट गई। अब इसको हम कपड़े पर रख कर बताएंगे कैसे रखी जाएगी, क्योंकि अगर हम बुकरम का बनाते हैं तो 5 लेंथ है तो हमें 5.5 कटिंग करना होता। तो ये हमने सीधा कपड़ा रखा है और सीधे पर हमने सीधा ही पट्टी रखी है। बाहर की तरफ हमारी उल्टी पट्टी है। अब इसको हम सिलाई करेंगे इसके ऊपर। ये हम सीधे के ऊपर सीधा ही रख रहे हैं और आधा इंच की सिलाई देंगे, क्योंकि बुकरम का बनाते तो हम 5-5.5 कटिंग करते जब हमारा 5 तैयार होता, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। लेकिन हमें पट्टी का बनाना है, कपड़े का बनाना है, तो हमें जितना तैयार करना है उतना ही कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगा तो नीचे भी हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा, यानी 5 कटिंग करेंगे तो 5 ही तैयार होगा। और चौड़ाई अगर हमें बुकरम की बनानी है तो हम 6 गला की चौड़ाई रखनी है तो हम 3 कटिंग करेंगे। अगर हमें कपड़े की बनानी है तो 2.5 कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है, इसलिए हमारा कपड़ा बढ़ जाता है फिर आधा इंच। अब हम कटिंग करेंगे, कट का निशान लगाएंगे सिलाई के साथ साथ। इससे हमारी फिनिशिंग बैठती है गले की गोलाई से भी अच्छे से। अब हम बाहर की तरफ कपड़े पट्टी को कर और फिनिशिंग वाले किनारी सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा गले की शेप अच्छे से बन जाती है, बैठ जाती है और तुरपाई करने में भी आसानी रहती है इस सिलाई से। ये हमने सिलाई ऐसे ही हमें दोनों गले तैयार करने आगे पीछे के। ये हमने दोनों तैयार कर लिया। अब हम कंधे जोड़ेंगे तो सिलाई से सिलाई मिलाई हमने, गुम कंधे करेंगे गुम। तो हमने सिलाई से सिलाई मिलाकर और कंधे को जॉइंट करना है। और ये हम आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। जो हमारी पट्टी थी उस पट्टी की दोनों पट्टी की सिलाई से सिलाई मिलाकर हमने सिलाई लगा ली। ये देखिए। अब हम इसको अंदर की तरफ पलटेंगे। ये हमने अंदर की तरफ पलट कर और इस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे और बाद में फिर हम तुरपाई कर देंगे। ये हमने अंदर की तरफ पलट कर कच्ची सिलाई, इससे हमारे कंधे भी गुम हो गए और पट्टी भी अच्छे से लग गई। ऐसे हमें ये देखिए। अब हमारा गला बनकर तैयार हो गया है, पट्टी वाला गला है। देखिए, ये देखिए पूरा तैयार हो गया बगैर बुकरम के हमारा गला है। ये फ्रंट है, ये हमारा बैक है। देखिए, तो ऐसे हम बगैर बुकरम के गला बना सकते हैं, कपड़े वाला पट्टी वाला गला बना सकते हैं। इसमें हम ओरे भी पट्टी लगा कर भी गला बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितने अच्छे से गला बना हुआ है और ये हमने तुरपाई भी कर ली है।
अगर हम पट्टी का बुकरम का बनाते हैं तो हमने लंबाई जो 5 ली थी, तो वो कटिंग बुकरम की हम 5.5 कटिंग करते, क्योंकि आधा इंच हमारे यहाँ सिलाई में चला जाता इसलिए। और लेकिन ये हमने कपड़े का बनाया तो 2.5 इंच, ये हमने 2.5 इंच लिया था, लेकिन अब हमारा ये 6 इंच तैयार हुआ, क्योंकि दोनों साइड आधा आधा इंच, इस साइड और इस साइड दोनों साइड आधा आधा इंच हमारा सिलाई में चला गया, यानी 1 इंच। तो हमारा 2.5 का यानी 5 का 6 तैयार हो गया। और ये लेंथ हमारी जितनी 5 थी तो 5 ही तैयार हुई है, क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में गया है तो आधा इंच हमारे यहाँ भी तो सिलाई में गया है, इसलिए हमारा 5 का 5 तैयार हो गया। अगर हम बुकरम का बनाते तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा लंबाई में कटिंग करते, और चौड़ाई में भी हम अगर 2.5 का ये तैयार हमने 2.5 का किया है और वो हमें 6 का चाहिए, तो वो हम 3 का कटिंग करते चौड़ाई, क्योंकि बुकरम के बिल्कुल पास पास सिलाई आती है हमारी, इसलिए। तो ये हमने कपड़े का बनाया है, इसलिए हमने 2.5 इंच चौड़ाई ली, और लंबाई आपकी इच्छा अनुसार है।